अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। अगर हम डिस्प्ले ऐड या बैनर ऐड रन करना चाहें तो किस तरह से रन कर सकते हैं? सिंपल, हमने न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ न्यू कैंपेन के ऊपर हम आएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कैंपेन गोल, कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है उसके लिए डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट का यूआरएल देना है जहां पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। आजाद भाई की जो वेबसाइट है उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम उसका नेम देना चाहें तो यहाँ पर हम नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले ऐड इसका नेम ही रख रहा हूँ जस्ट आइडिया के लिए। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जो है अपनी ऐड को यहाँ पर सेलेक्ट करके और जो चीजें हैं वो सेट कर सकते हैं। ये चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं लोकेशन पाकिस्तान रख देता हूँ, लैंग्वेज जो है ऑल लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर देते हैं। मोर सेटिंग में आपको ऑडियंस सेगमेंट टारगेटिंग मिलेगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं ये चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर यहाँ पर हम डेली बजट सेलेक्ट करेंगे। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर योर कैंपेन। अब जहां पर भी बजट और बिडिंग की बात आ रही होती है तो हमें एवरेज कहा जा रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि रोजाना हमारे 1000 रुपए ही काटे जाएंगे। 1000 रुपए जो है वो जरूरी नहीं है। उसमें क्या होगा, किसी दिन 900 काटे जा रहे हैं, किसी दिन 1000, किसी दिन 1100, तो एवरेज जो है वो हमारी उसी तरह से 1000 की एवरेज के साथ ही आ रही होगी। अब बिडिंग स्ट्रेटजी में अगर हम कोई भी चीज और सेलेक्ट करना चाहते हैं, अब हम सेलेक्ट करते हैं व्यूएबल इंप्रेशंस। अब हमारे इंप्रेशंस जो है व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर अब हमने सेलेक्ट किया तो बिडिंग जो हमारी वो किस चीज पे चेंज हो जाएगी, सीपीएम पे चेंज हो जाएगी, कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब हमने इंप्रेशंस के ऊपर किया तो इंप्रेशन क्या चीज होती है कि किसी के सामने भी हमारा जो एड है वो अगर आएगा, शो होगा व्यूएबल इंप्रेशंस, ठीक है, तो उसको हमारा एड जो है उसका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। अब कॉस्ट पर माइलस्टोन हम कितना पे करेंगे, हम 150 रुपीज जो है वो पे करेंगे, 150 रुपया पे करेंगे 1000 लोगों तक पहुंचने में। सीपीएम हमारा क्या होता है, कॉस्ट पर माइलस्टोन, और माइलस्टोन हमारा होता है 1000। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एड टारगेटिंग अगर हम करना चाहें, एड टारगेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स ऐड करना चाहें, डेमोग्राफिक्स ऐड करना चाहें, कीवर्ड्स ऐड करते हैं यहाँ पे, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी किस तरह से होंगी, ठीक है, उसको हम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इन चीजों को ऑलरेडी पहले से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से हमारे एड क्रिएशन जो है वो स्टार्ट होगा। सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर फाइनल यूआरएल है, फाइनल यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम चीजों को अपलोड करते जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा ऐड है वो किस तरह से प्रीव्यू होगा वो हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम बिजनेस नेम लिख लेते हैं, आजाद चाय वाला, ये एक हमारा बिजनेस नेम है। यहाँ से हमें इमेजेस अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ से हमें लोगोज अपलोड करने हैं। अब वीडियोस को अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेडलाइंस है, हेडलाइंस फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हेडलाइंस हमने ऐड कर ली, एक और हेडलाइन ऐड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है हेडलाइंस ऐड कर ली, उन चीजों को बाद में हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है लॉन्ग हेडलाइन है, लॉन्ग हेडलाइन हमारे पास एक ही है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस है, डिस्क्रिप्शंस को ऐड करना चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेते हैं। अब ये चीजें हमने ऐड कर ली। यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें अपलोड करनी होगी इमेजेस। इमेजेस को हम यहाँ से अपलोड करना चाहें तो भी अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट या सोशल इमेजेस को अपलोड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्री स्टॉक इमेजेस को यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, अपलोड के इमेज, अपलोड के आइकन पे क्लिक करते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ पर कुछ साइजेस मैंने जो है एडजस्ट कर रखे थे कुछ अच्छा, अब ये साइजेस परफेक्टली एडजस्ट होना जरूरी है। यहाँ पर जो बैनर ऐड है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, उन साइजेस के मुताबिक एडजस्ट करना जरूरी है। अगर उन साइजेस के मुताबिक एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है अपलोडिंग में एरर होगा। अब इसमें से 1-2 साइजेस कुछ हैं जो कि मैंने खुद जो है डिफरेंट रखे हैं कि आपको आइडिया हो कि किस तरह से एरर आएगा। अब यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर 15 इमेजेस जो है अपलोड किए हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 12 या 13 जो है वही अप्रूव होंगी, 2 से 3 जो है उनमें इशू होगा। अब ये देखें 7.jpg और 12.jpg इन दोनों में इशू है। इशू क्या है, डायमेंशंस आर नॉट अलाउड, डायमेंशंस आरंट अलाउड। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये अलाउड नहीं है, ठीक है।
तो उनको अगर आप या डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर आप डिसमिस करें तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी बट थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको डिसमिस करके यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो हमारी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इमेजेस अपलोड हमने कर दी हैं, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हो गई हैं। वीडियोस अगर आप अपलोड करना चाहें तो वीडियोस को किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लोगोस का ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन है। दोनों चीजों को अगर आप अपलोड करना चाहें अलग-अलग से तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लोगोस का ऑप्शन है, सेम उसी तरह से मैं लोगो को अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ लोगो को भी अपलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं जस्ट आइडिया के लिए कोई भी चीज अपलोड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो जो है हमारा लोगो ही होगा। मैं जस्ट यहाँ से जस्ट फॉर आइडिया लोगो एक है मेरे पास पड़ा है पीएनजी, उस लोगो को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके मैंने अपलोड किया और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब ये हो गया मेरे पास लोगो। अब वीडियोस को अपलोड करना चाहें तो यहाँ से वीडियोस को भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें ऑलरेडी हमने ऐड की हैं उनमें अगर एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना प्रीव्यू नजर आ रहा होगा कि जो हमारा ऐड है उसका प्रीव्यू किस तरह से नजर आएगा। जो भी हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमने दिए हैं बैनर्स दिए हैं वो किस तरह से नजर आएंगे, ये है हमारे पास। उसके बाद अच्छा अब यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर हमारे पास हमने लोगो, हेडलाइंस, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस और इमेज दी थी। इमेज हमारे पास यहाँ नजर आ रही है, लोगो हमारे यहाँ पर नजर आ रहा है। आजाद चायवाला इंस्टीट्यूट ये जो है हमारा हेडलाइन में एडिट है और ये जो है हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इस एड को आप क्लोज करना चाहते हैं, ये ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये है वेबसाइट्स और एप्स के ऊपर किस तरह से नजर आएगा। ये है हमारे पास एक बैनर ऐड, उसी तरह से जितने भी बैनर्स हमने ऐड किए उन सब का प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ सकता है। ये सेकंड साइज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड साइज है, उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ साइज है। अब जो है ये रेक्टेंगल में आ रहा है और आप देखें यहाँ पर ये क्रॉप हो चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो कुछ साइजेस में हमारा एरर था तो देखें ऑटोमेटिकली जो है क्रॉप हो चुका है, कंप्लीट नजर भी नहीं आ रहा। तो साइज जो है वो परफेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, और ये जो है इसमें भी शायद इशू था इसीलिए जो है क्रॉप हो चुका है, नीचे से नजर नहीं आ रहा। और ये हमारे पास है वर्टिकल साइजेस हैं, ठीक है। शो मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जितने मजीद हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हमने क्या क्या चीजें सिलेक्ट की हैं। हमारे पास 3 हेडलाइंस हैं, हमारे पास 3 डिस्क्रिप्शन हैं, 13 इमेजेस हैं और 2 लोगोज हैं, ठीक है। अब 2 लोगोज जो हैं उनमें से इस लोगो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वर्टिकल लोगो लैंडस्केप में आ रहा है तो हमारा जो है वो स्क्वायर में है, तो ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा अगर किसी जगह पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो जो चेंजेस हमने की होंगी, जो जो चीजें हमने एडिट की होंगी इमेजेस में भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आप किसी भी इमेज को यहाँ एडिट करना चाहें, जो एडिट मीन्स कि यहाँ से आप चाहते हैं कि वो नजर ना आए तो कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा वो जो चेंजेस आपने की होंगी। अब इस सारी चीजें करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेम उसी तरह से हमारे पास रिव्यू का सेक्शन आएगा। अगर कहीं पे एरर होगा, कहीं कोई चीजें इशू होगा किसी में, तो वो हमारे पास नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इशू क्या है, वैल्यू इज रिक्वायर्ड, जो हमारा बजट एंड बिडिंग था वहां पर हमने बजट जो है वो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ नहीं है। 1500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिव्यू में, ठीक है। बाकी जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, लोकेशंस है और टारगेटिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स, ये चीजें कैसे करते हैं ऑलरेडी हम पहले से बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैंपेन नेम है, कैंपेन टाइप है, गोल है, फाइनल यूआरएल है और ये सारी चीजें जो हमने ऐड की हैं। सेम उसी तरह से पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। बट अभी हम कैंपेन को जो है ये जस्ट मैंने आइडिया के लिए क्रिएट की थी, एक डमी कैंपेन है, पब्लिश नहीं करना चाह रहे। वैसे अगर आप पब्लिश करना चाहेंगे तो यहाँ पब्लिश कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको पब्लिश भी कर सकते हैं।